आंदोलनकारी भी कम हो गए हैं, कैसे सफलता मिलेगी आपको? देखिए, किसान 5.5 महीने, छठा महीना यानी लग गया है यहाँ बैठे बैठे, और सफलता की जो बात आती है, सफलता तो हम लेके ही जाएंगे। ये बात मैं कई बार कह चुकी हूँ कि बिना सफलता के हम यहाँ से नहीं जाएंगे। पर जो लोग कम आ रहे हैं उसका कुछ कारण है। एक तो के लोगों को डरा दिया गया, लोग अंदर ही हैं ज़्यादातर। अब तो ऐसा लगता है जैसे कुछ है भी, कुछ ना कुछ तो है। बहुत खबर आ रही है इधर तक कि यहाँ डेथ होगी, वहाँ डेथ होगी, तो थोड़ा थोड़ा लगता है। पर फिर भी जब जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग लोग डर रहे हैं। आने से भी डर लगे कि हाँ भाई, हम आंदोलन में, अगर आंदोलन में कुछ गलत होता है तब हम सब बिना सोचे आ जाएंगे कि भाई अब क्या होगा, वो हम नहीं सोचेंगे ना, हम फिर के बारे में सोचेंगे। ये हमारी आगे की रणनीति है। पर लेकिन जब चुनाव चल रहा था पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में, तो किसान कहते थे कि 2 मई के बाद में जब सरकार बंगाल से, असम से दिल्ली आ जाएगी तो किसान भी लाखों की संख्या में सभी बॉर्डर्स पर चले जाएंगे। लेकिन किसान लौट कर नहीं आए हैं। नहीं, देखिए, सिंधु बॉर्डर पे अभी परसों ही उनका जत्था चला है। सरदार भाई पंजाब से आए हैं, दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, MP से आ रहे हैं लोग। ऐसा नहीं है, आप सिंधु बॉर्डर जाइए, गाजीपुर बॉर्डर पर तो भीड़ नहीं है, गाजीपुर बॉर्डर पर तो बहुत कम लोग हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका कारण हमारा यही है कि अभी यूपी वालों का काम अच्छी तरह से नहीं ख़त्म हुआ। आंधी तूफान आ रहे हैं, जिसमें हमारे कुछ लोग हैं जिनसे हमने आपस में बात करी तो बोले कि अभी तो मैडम हमारे गेहूँ बीज गए, अभी तो हमारा गेहूँ कटा नहीं है। तो अभी धान का ये चक्कर जो चल रहा है, इसी की वजह से लोग कुछ कम आ रहे हैं। अच्छा, अन्य आ जाते। किसान खेती में बिजी है अभी? हाँ, बिजी है भाई। ऐसे तो किसान पूरे साल बिजी रहता है खेती कोई में। बात नहीं, अगर बिजी रहेंगे तो यहाँ हम तब भी नहीं छोड़ेंगे। हमारे लोग तो आ ही रहे हैं यहाँ पे। अच्छा। ऐसा नहीं है ना कि यहाँ कुछ आ ही नहीं रहा। ये है, पहले जैसी भीड़ नहीं है बस। लेकिन तंबू हैं, आंधी में उड़ रहे हैं, उनमें लोग नहीं हैं। लोग हैं, एक एक दो लोग हर तंबू में हैं। अभी जो हमारा आंधी में उड़ा, तो आप बोल रहे हो आंधी में उड़ रहे हैं, वो हमारा महिला विंग था जो कल एकदम से आंधी तूफान आए और वो थोड़ा बढ़िया नहीं बना हुआ था, इसलिए बेचारा उड़ गया। तो ऐसे दबाव बन पाएगा सरकार पे? बिल्कुल दबाव है सरकार पे। तो अगर सरकार पे दबाव नहीं है तो हम यहाँ क्यों बैठे हैं? 11 दौर की वार्ता के बाद में आपको 12वीं बार बुलाया ही नहीं सरकार ने। देखिए, सरकार ने तो मोदी जी ने क्या बोला था कि 1 कदम की दूरी पे हूँ। वो कदम अभी पता नहीं कहाँ है। 2 कॉल की दूरी। 2 कॉल की जो दूरी थी वो अभी वहीं की वहीं है जहाँ थी। हमने भी इसलिए कोई गौर नहीं करी कि जब ये हमारी नहीं सुनते हम इनकी क्यों सुनेंगे। हम भी नहीं अच्छा, सुनते। टिकरी बॉर्डर पर एक घटना हुई पिछले महीने। बंगाल की एक जो महिला किसान आंदोलनकारी की वहाँ से, इसके अलावा उसके पिता ने रेप का मुकदमा दर्ज कराया किसानों पर। अच्छा, कैसे समझते हैं उस घटना को आप? देखिए, किसी भी महिला के साथ कुछ गलत होता है तो हम उसके विरोध में होते हैं, क्योंकि हम भी एक महिला हैं और महिलाओं के साथ कहीं भी कुछ गलत होगा तो हम वहाँ पहले से ही खड़े होते हैं। आज की बात नहीं है, किसान यूनियन की ही बात नहीं है। अगर समाज में किसी की बेटी, ऐसा नहीं है उस महिला के साथ हुआ, किसानों ने किया रेप, तो इस सरकार के होते हुए इतने हुए हैं कि 3-3 साल, 5-5 साल के बच्चों के रेप हुए हैं। कहाँ सरकार ने, अब जो हाथरस केस हुआ था उसमें मैं भी गई थी, हमने भी धरना प्रदर्शन किया था कोर्ट के सामने तहसील में। तो ये बताइए आप, उसको तो सरकार ने खुद दबवा दिया। चलो, आज तो किसानों का मैटर आ गया और हम तो कहते हैं जिस किसान ने गलत किया उसे ले जाओ सरकार, पुलिस वाले ठाके, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। ये जो घटना हुई है, इससे किसान आंदोलन पे कुछ नेगेटिव असर पड़ेगा क्या? देखिए, इस पर नेगेटिव असर तो किसानों पे तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत दुनिया आती है। अब गलत और सही लोगों का अंदाज़ा लगाना तो बहुत मुश्किल है। अब हम भी आ रहे हैं और भी लोग आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट होता है तभी कुछ होता है। लेकिन जो किसान जो लीडर हैं वो कहते थे कि हमारे आंदोलन में बहुत वॉलंटियर्स हैं, बहुत सिक्योरिटी है, बाहर का आदमी को गलत काम नहीं कर सकता, उसके बावजूद ये घटना हो गई। देखिए, अभी भी मुझे पूरा तो पता नहीं है, जितना मुझे पता है मैं उतनी ही बात करूंगी। मुझे ये पता चला है कि टिकरी बॉर्डर पे एक रेप कांड हुआ, एक मतलब महिला की डेथ होगी और किसान नेताओं ने ऐसा किया। तो यदि किसान नेताओं ने भी ऐसा किया तो उन्हें भी ले जा पुलिस ठाक है सब। हम उसके विरोध में हैं, हम इसके विरोध में नहीं कि उन्हें ना ले जा, लेकिन सारे किसान नेता या सारे किसान यूनियन पे ये सवाल नहीं उठ सकता, क्योंकि किसान यूनियन में तो मैं भी हूँ। अपनी किसान, हमारे 503 संगठन है, 503 संगठन में मैं किसान यूनियन की प्रदेश सचिव हूँ। तो अब मैं भी यहाँ आ रही हूँ, 6 महीने हो गए। इसका मतलब ये थोड़ी है कोई हमें कुछ कह देगा, अचानक कोई कुछ नहीं कह सकता, कुछ ना कुछ होता है तभी कुछ होता है। जो टिकरी बॉर्डर पे घटना हुई उसके बाद से गाजीपुर बॉर्डर पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कुछ कदम उठाए गए हैं क्या? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तो यहाँ पहले से ही है, मतलब महिलाओं को महिला विंग हमने बना रखा है पहले ही, और महिलाएं यहाँ 7 बजे तक, 7:30 बजे तक रुक सकती हैं, उसके बाद महिलाएं यहाँ तक चली जाती हैं। जो बाहर से महिलाएं आई हुई हैं उनके लिए स्पेशल महिला विंग है, दिन में वो कहीं भी घूमें लेकिन शाम के टाइम वो महिला विंग में होंगी। तो ये हमारी सुरक्षा है यहाँ पे। तो
कितनी महिलाएं हैं गाजीपुर बॉर्डर पर करीब? गाजीपुर बॉर्डर पे होंगी, अभी ज़्यादा तो नहीं है, 50-60 होंगी, इतनी तो होंगी। क्या कुछ षड्यंत्र लगता है क्या आपको जिस तरह से? देखिए बीजेपी खुद करप्टेड है, बीजेपी दूसरे को कुछ नहीं कह सकती, हम अच्छी तरह बीजेपी वालों को भी जानते हैं। ऐसा नहीं है बीजेपी के नेताओं को नहीं जानते, जितने बड़े बड़े बीजेपी के नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के नेता हैं, मैं कांग्रेस वालों को भी बोलूँ, कांग्रेस भी सिद्धि नहीं है, ठीक है, नेता कभी सीधे होते ही नहीं। तो किसान यूनियन को तो बदनाम करने के लिए बहुत दिनों से ये साजिश तो चल ही रही है। लेकिन जाट आंदोलन हुआ था हरियाणा में, उस पर जाट आंदोलन पे सेम ऐसे ही आरोप लगे थे महिलाओं से यौन शोषण के। ठीक जाट आरक्षण का आंदोलन चला था तब। ठीक। क्या ये फिर से वो इस तरह की षड्यंत्र है या सच्चाई? देखिए ये सच्ची घटना नहीं है, ये एक षड्यंत्र के तहत आता है। मान लीजिए हम यहाँ अब ये गाजीपुर बॉर्डर पे हमारे सारे भाई आए हुए हैं टेंट लगा लगा के, अब यहाँ कोई ऐसी महिला आ जा जिसका इन्हें के पता वो ख़राब है या सही है। ये ज़रूर है कि अब जो ये हुआ है उसके बाद हम और सतर्क हो गए कि भाई अब हम किसी को आने ही नहीं देंगे। बाहर का अदर पर्सन आएगा तो पहले हम उसे पूछेंगे भाई आप कहाँ से हो, पूरा उसका एड्रेस वगैरह लेंगे तब उसे अंदर एंट्री देंगे। किसान यूनियन में होगा तो ठीक है, अगर किसान जन आंदोलन भी तो चल रहा है, ये लोग आएंगे तो हम उनकी पूरी इंक्वायरी करेंगे तब हम उन्हें एंट्री देंगे। लड़की तो आई थी, उसकी मृत्यु तो हुई है, ये तो सच है ना? नहीं वो तो देखो जो हुआ है वो तो सब को पता ही है, अब तो चल ही गया। ये तो चीज़ ऐसी चल रही है, सोशल मीडिया कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ बचती हो, सबको पता चल ही जाता है। मुझे भी फेसबुक पे ही पता चला और मुझे बड़ा दुख भी हुआ कि किसानों के यहाँ पे ऐसा हुआ तो गलत बात है, उन्होंने बहुत गलत किया। अगर ऐसा उसके पिता ने एफआईआर दर्ज कराई है, कई किसान आरोपी हैं उसमें, और जो योगेंद्र यादव हैं जो किसान नेता हैं उनसे भी बड़ी पूछताछ की गई है पुलिस के द्वारा कई घंटे तक। क्या किसान हेल्प करेंगे कि उसके पिता को न्याय मिले? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमने ये काम कराया थोड़ी ना है भाई, किसानों ने थोड़ी कराया है ये काम। जिसने किया वो उसकी गंदी सोच की उपज थी, उन्होंने किया तो हम तो कहेंगे उन्हें सज़ा दो। जो भी सरकार उन्हें सज़ा देना चाहती है, कोर्ट सज़ा देना चाहता है, प्रशासन सज़ा देना चाहता है, दे सकता है। मैडम किसान 6 महीने का राशन लेकर आए थे, 6 महीने का टारगेट लेकर आए, वो भी पूरा होने वाला है। 10-15 दिन बाद पूरे 6 महीने हो जाएंगे किसान। भाई किसानों का ना पता, किसान तो 2024 तक भी हो सकता है यहीं बैठे रहें। हमारा 6 महीने का कोई राशन नहीं है, हमारा तो 1-2 साल का राशन अभी भी पड़ा है। आपको क्या होगा तो दिखा देंगे। बंगाल में जो है हम तो सोच के आए थे, हम ये सोच जो सफ़ेद कुर्ता पहन कर आते थे वो नज़र नहीं आ रहे 1.5 महीने से। कहाँ अभी वो इसलिए नहीं आ रहे भाई, आते तो हैं। आप हर टाइम यहाँ नहीं होते ना, मीडिया हर टाइम तो यहाँ नहीं होती। लोग बहुत से ऐसे हैं जो दिन में ही आते हैं, शाम को चले जाते हैं अपने घर। उनमें हमारे जैसे भी दिन में, हाँ दिन में आप भी होते, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके सामने ही बंदा आएगा। मैं आई कई बार, मैं आपको नहीं मिलूंगी, आके भी चली जाऊंगी। कमी तो आई है ना सफ़ेद हाँ लोगों की कमी तो आ ही रही है, लोग कम हैं ये मैं मानती हूँ, टेंटों में लोग कम हैं, लेकिन हर टेंट में आपको 1-2-4 व्यक्ति मिलेंगे। कोई एक आधा टेंट होगा जो दूर के हैं, जो अभी नहीं आए। जैसे तराई क्षेत्र है, लोग गए हुए हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है, एक तो लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन में भी तो लोग नहीं आ पा रहे। भाई आप घर से बाहर निकलते हो तो प्रशासन आपके पीछे डंडे लेकर भागता है, तो इंसान सोच रहा कि क्यों बिना वजह कोई पंगा लिया जाए या लड़ा जा, इसको निपटन दो फिर करते हैं। लोगों के दिल में मीडिया, आप तो ऐसे नहीं हैं, मीडिया सारी करप्टेड नहीं है, लेकिन जो करप्टेड मीडिया है ना, जैसे आज तक मैं नाम ही ले देती हूँ आपको, आजकल कुछ भी सही नहीं दिखाता। हम तो आज तक देखे भी मुझे कम से कम 6 महीने हो गए।